हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी चादोन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो जहां पे हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ मोड। देखो, हमने ऑलरेडी मीन कवर कर लिया है, मीडियन भी कवर कर लिया है। मैंने बहुत रिवीजन भी, आप ये सोचिए कि मैंने हर एक पोर्शन उसमें कवर करने की कोशिश करी है आपके लिए, है ना। ऑफकोर्स ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स में आपको उसमें सॉल्व नहीं करा पाई बिकॉज एक रिवीजन वाला सेशन है हमारा, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि मैंने कोई भी चीज़ उसमें स्किप नहीं करी है, राइट। सो ये दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज मैं मोड करा दूंगी तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा रिवीजन, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है स्टूडेंट्स को आपको प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हम सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को ही फॉलो करते हैं, लाइक एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो बिल्कुल आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारे लिए। तो मोड, राइट। तो इससे पहले हम लोग मीन कवर कर चुके हैं, मीडियन डन हो गया है, पार्ट 3 है मेरा, मोड हम कवर कर रहे हैं। तो दो आपने चीज़ें पढ़ी है, मीन और मीडियन, उसको भूलना नहीं बिकॉज उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी काम आएंगे। अगर मैं मोड को सिंपली आपको डिफाइन करूँ, मोड को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे सबका फेवरेट रहता है बिकॉज ये बहुत ईजी टू कैलकुलेट बोला जाता है। मोड का मतलब होता है पर्टिकुलर वेरिएबल जो एक सीरीज में जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो कि कौन सा मोड है। सिंपल भाषा में जो अभी तक हमने मोड पढ़ा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोड, राइट। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिकल सीरीज दैट डिटरमाइंस द वैल्यू, क्या लिखा है, वैल्यू occurring most frequently in a given series is known as mode. In other words, we can say that the model value of a series has the highest frequency in the given series. For example, ले लेते हैं, if in a class of 100 students, अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास total number of students कितने हैं, total number of students मेरे पास 100 है। So in a class of 100 students, 20 students ने maths चुना है, fine, 50 students have opted for IP and 30 has opt for physical education। देन आपको मुझे बताना है कि कौन सा मॉडल सब्जेक्ट है। अब मॉडल सब्जेक्ट का मतलब पूछ रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा सबका फेवरेट है, अधिकतर बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो अपने आप दिख रहा है भाई 50 बच्चे अगर आईपी ले रहे हैं तो सिर्फ समझ आता है कि यही मेरा मोड है। तो इतना सिंपल होता है भाई कैलकुलेट करना। अगर हम इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछें, अगर कोई शॉप है, अगर उनको कोई सामान मंगाना है ना, स्टोर में मंगाना है, तो बोलेंगे भाई कि सबसे ज़्यादा ये सामान किसका बिक रहा है, तो उन्हें बोला कि नहीं, जो अगर हम बात करें कुर्ती बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, सो शर्ट्स, कुर्तीस एंड लहंगास में कुर्ती ज़्यादा बिक रही है, तो ठीक है कुर्ती को आप ज़्यादा मंगाओ बिकॉज कुर्ती की ज़्यादा डिमांड है। तो ये भी एक तरीके से मोड है, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, राइट। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि कभी थ्योरी ज़्यादा इतनी आती नहीं है, लेकिन स्टिल यू शुड नो हाउ टू राइट, है ना। यू नेवर नो कब कैसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। ओके, नाउ सो मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा मीन रहता है हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो मेरा मीडियन रहता है उसको M भी लिख सकते हैं, ME भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेरा मोड रहता है उसको हमेशा हम इससे डिनोट करते हैं। जो मोड है वो मेरा कैसा वैल्यू है, क्या ये मेरा मैथमेटिकल एवरेज है या मेरा पोजिशनल एवरेज है, ये मेरा पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। दोनों मीडियन एंड मोड मेरा पोजिशनल एवरेज में आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कैनी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज मोड। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड अ सिंपल डेफिनेशन, राइट, कि जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, रिकर कर रही, बार बार आ रही है, वही वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मोड। आगे बढ़े, चलो। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोड जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले, इन्वेस्टिगेटर्स एक्सटेंसिवली यूज मोड फॉर मेजरिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ अ कमोडिटी। अभी मैंने बताया भाई, दुकानदार पूछ रहे हैं कि लहंगा, शर्ट और कुर्ती में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, उन्होंने बोला कुर्ती, तो कुर्ती मंगाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है। सेकेंड क्या है, इफ देर इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज देन टू डिटरमाइन द मोड द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज टेकन। तो ये भी हम देखने आने वाले हैं अभी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला टेबल पढ़ेंगे। Now in a case where the concentration of observation around a value with maximum frequency is less than the concentration of observation around any other value, then it is not possible to calculate mode by using the maximum frequency criterion। इसका मतलब क्या है, because mode को calculate करने के basically आपके सिलेबस में दो हैं। एक है मेरे पास ऑब्जर्वेशन मेथड,
और एक है मेरे पास ग्रुपिंग मेथड। एक है मेरे पास ऑब्जर्वेशन मेथड, एक है मेरे पास ग्रुपिंग मेथड। अब देखो, एक होता है कि आपने एक सीरीज को देखा, उसमें देखा कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, वेरिएबल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही मेरा मोड है। वो मेरा एक नॉर्मल वे ऑफ टेकिंग आउट मोड है कि एक नॉर्मल आपने इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीरीज को देखा और मोड को पता लगा लिया। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं बात करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर हम बात करते हैं, मेरे पास कोई गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 2 3 4 5, तो यहाँ पे गिवन है 1 2 4 एंड यहाँ पे 3 गिवन है। तो भले ही अगर मैं बात करूँ ये 4 ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि अधिकतर वैल्यूज़ इस वाले एरिया में भी हैं। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि 4 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें गलती होने के चांसेस है। थोड़ा एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए फिर मैं ग्रुपिंग मेथड यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरिएबल की जो पार है, पार का मतलब होता है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर आजू बाजू ही है, एक तो होता है अलग या फिगर आउट करें, एक को लग रहा है कि आपको बहुत क्लोज कॉल है, तो उस केस में आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना रहता है। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, इन द बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table, frequency 26 is the maximum corresponding to 55. Hence, according to the maximum frequency criterion, the model marks of the series would be 55. अगर हम पहला क्राइटेरिया देखें कि ये मेरे पास सीरीज गिवन है और यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट 26 यहाँ पे लग रहा है, तो 55 की वैल्यू मेरी पास मॉडल मार्क्स हो गए। ठीक है, लेकिन however the highest concentration of frequency is around 70 marks। जैसे कि आप देख सकते हो 70 मार्क्स में ये पूरा आप एरिया देखो कितना ज़्यादा क्लोजली, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना वेरीड लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखो कितना क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं सारे, 18 20 22, मैक्सिमम सारी चीज़ें यहीं पे है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ when the investigator wants to know the most typical value of a given data set, the model is a preferable measure of central tendency, then mean and median. For example, the most common garment size, the most popular celebrity in Bollywood. तो आपको पता चलता है कि भाई कौन सी मूवी सबसे लोग देखने जा रहे हैं, तो हमने देखा नहीं सलमान खान की मूवी देखने जा रहे हैं, तो ठीक है, आपको एक मॉडल क्लास पता चल गया। A given distribution can either be unimodal, bimodal or multimodal. Also, there can be a situation of no mode when each item of the series occurs an equal number of times, है ना। अगर मेरे पास कोई सीरीज गिवन है और सब एक एक बारी आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई मोड निकलेगा ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार मोड निकले, है ना। ओके, अब पहला मेरे पास आता है नो मॉडल वैल्यू, जहाँ पे मैंने देखा कि हर एक वैल्यू एक बार रिपीट हो रही है, दो बार रिपीट हो रही है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मेरे पास नो मॉडल वैल्यू आ जाता है। यूनी मॉडल का मतलब होता है व्हेन वन ऑब्जर्वेशन और एन आइटम ऑफ अ सीरीज अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि पूरी सीरीज में कोई एक ही वेरिएबल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यूनी मॉडल हो जाता है। यूनी यानी आप यूनिटरी याद रखो, उससे वन। बाय मॉडल, इसमें आपको पता है जब भी बाय आता है मतलब दो की बात कर रहे हैं, यानी दो कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे पास बाय मॉडल हो गया। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप, कि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्लियर, समझ गए सभी? ओके। Then we have is multi-modal. Multi-modal का मतलब क्या होता है? When more than two observations or items of a series have the same maximum frequency. For example, जैसे कि हमें multi-modal मतलब सिर्फ पहले था सिर्फ एक रिपीट हो रहा है, बाय मॉडल में दो रिपीट हो रहे हैं, मल्टी मॉडल में 3-4 आपको ऐसे दिख रहे हैं सीरीज में वेरिएबल्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे पास मल्टी मॉडल सीरीज हो जाती है। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, चलो। ना मोड विद द फ्रीक्वेंसी करके अगर हम बात करें, सो इफ द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ अ सीरीज ग्राफिकली, then the mode of that series would be the point of maximum frequency and is indicated by the peak of the frequency curve। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवनेस मुझे दिख रही है, ये वाला आइटम सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये मेरा मोड हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन टू द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ मोड। की मोड को हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3 सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। एक है मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज, देन वी हैव अ डिस्क्रीट सीरीज एंड देन वी हैव अ कंटिन्यूअस सीरीज। राइट, चालू करते हैं।
तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को अगेन सबसे इजी होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड से आप कैलकुलेट कर लो, या तो आप ये कर सकते हो, बचपन में टैली नहीं सीखते थे, ऐसे नहीं करते थे आप, ऐसे बनाते थे 1 2 3 फिर ऐसे 5 कर देते थे, मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके भी आप बना सकते हो। तो सबसे इजी मोड कैलकुलेट होना होता है जो इंडिविजुअल सीरीज में। बाकी दो सीरीज में फिर भी थोड़ा बहुत हमें माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें स्टूडेंट्स, मोड इज सिंपलेस्ट, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोड में आपको ध्यान रखना है कि हमें अरेंज करना है डेटा को, जैसे कि मीडियन में हम लोग करते हैं, एंड द आइटम विच अकर्स द मोस्ट इन द सीरीज इज योर मोड। लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको गिवन है, मुझे 15 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आप देखो 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 77, 69, 67, 48, 60, तो कहीं ना सही 66 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 टाइम्स आई थिंक 66 मेरा रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं मेरा मोड हो सकता है। लेकिन उससे पहले यू हैव टू अरेंज द सीक्वेंस। तो अरेंज कैसे करोगे, सिंपली आप ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, तो आपने देखा कि हाँ 66 3 बार रिपीट हो रहा है ना, 66 3 बार रिपीट हो रहा है, देयरफॉर 66 क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा। तो इन अ गिवन सीरीज 66 3 बार रिपीट हो रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर, जैसे कि 67 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 66। सो दैट इज़ वाई क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बस ऐसे देखा और मैंने पता लगा लिया, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट क्या मेरे पास, आप मोड को कन्वर्ट भी कर सकते हो डिस्क्रीट सीरीज में, मतलब कि आपने देखा ये एक बार रिपीट हुआ, ये एक बार हुआ, ये एक बार, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये एक बार, ये 3 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये एक बार, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 इसकी है, सो दैट इज़ वाई ये मेरा मोड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना, बिकॉज डिस्क्रीट सीरीज में मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। द वर्ड मोड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉडस, जिसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, क्वांटिटी, वे और मैनर। ठीक है, ये पूरा एक थ्योरेटिकल हमारे पास पूरा डेटा है, गिवन है, तो इसको हमें ज़्यादा पढ़ने का इसलिए ज़रूरत नहीं, बिकॉज यूजुअली इससे आपको प्रैक्टिकल ही आता है ना, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल का हम देख चुके हैं, अब हमारे पास बारी आने वाली है बाकी की 2 सीरीज़ की, राइट। चलें आगे बढ़े। So let's calculate the mode in a discrete series. We have inspection method and then we have grouping method. Grouping method में टाइम लगेगा, तो इसलिए आराम से मैं उसको समझाऊंगी, तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत अच्छा मेथड है, हाँ टाइम जरूर लगता है, लेकिन समझ गए एक बार तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्लियर। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल में 2 मेथड्स है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो या आप ऑब्जर्वेशन कर लो, लेकिन जब मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करती हूँ, यहाँ पे 2 मेथड्स कौन कौन से, एक है मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड और एक है मेरे पास ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, चालू करें, चलो। सो इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है, सबसे पहले पूरा डेटा को अरेंज करो, अरेंज किया, फिर देखो कौन सा एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है बार बार रिपीट हो रहा है ना। सो लेट्स सी, आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास ये आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, एक सीरीज आपको गिवन है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। यू कैन सी एक्स इज गिवन, 5, 10, 15, 20, 25 इज गिवन एंड योर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। सो 4, 2, 6, 8 एंड 3। तो क्लियरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8 टाइम्स अगर कोई रिपीट हो रहा है दैट इज 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वुड बी योर मोड। मोड को मैंने आपको पहले ही बताया है कि Z से डिनोट कर सकते हैं, सो दैट इज वाई Z की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियरली सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके मैंने पता लगाया है, तो इसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर, समझ आ गया, इंस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड आर द सेम थिंग। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी हैव इज ग्रुपिंग मेथड। सबसे ज़्यादा टफ अगर किसी को कोई लगता है दैट इज़ द ग्रुपिंग मेथड, है ना। तो सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड को बताने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू प्रिपेयर 6 कॉलम्स, है ना, 6 कॉलम इन एडिशन टू द कॉलम ऑफ द वेरिएबल एक्स, और बाकी फिर फ्रीक्वेंसी से कॉलम हमारा, अभी मैं बताऊँगी, आप चिंता मत करो, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करके ही मैं आपको बताऊँगी
तो उसके बाद हमें पूरे 6 कॉलम्स बनाने रहेंगे और फिर एक टोटल का ब्लॉक अलग से बनेगा. यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, आई टेल यू ऑल द थिंग्स, राइट. एंड देन हमारे पास एनालिसिस टेबल बनता है. सो जब हम लोग ग्रुपिंग मेथड की बात करते हैं, है ना, ग्रुपिंग मेथड में पहला मेरे पास एक बनता है ग्रुपिंग टेबल और एक मेरे पास बनता है एनालिसिस टेबल, जो कि आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है. और उसके बाद एक फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद मेरा मोड आता है. सो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, है ना, ऐसा कोई आसान नहीं है. लेट्स सी, बन जाएगा, चिंता मत करो, राइट. क्लियर, आगे बढ़े, बना के देखें. तो देखो सबसे पहले मेरे पास ये एक्स वेरिएबल्स गिवन है और मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब मैं आपको पहले बता देती हूँ जो ग्रुपिंग टेबल बनता है. आप इधर देखेंगे ग्रुपिंग टेबल मैंने बोला था 6 कॉलम आपके बनते हैं. तो एक तो आपका जो आपको सीरीज गिवन है वो बनेगा, उसके अलावा आप बनाओगे फ्रीक्वेंसी भी रहेगा. एक बनेगा 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 कॉलम्स बन गए. एक और चीज़ तो हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ हमेशा लिखना है कि ये वाला तो ये रहेगा. सेकंड पे आप लिखोगे 1 + 2, ठीक है. थर्ड वाले कॉलम पे आपको लिखना है 2 + 3, फिर आपको लिखना है 1 + 2 + 3, फिर आप क्या लिखोगे 2 + 3 + 4, एंड लास्ट में मेरा क्या बचेगा 3 + 4 + 5. ये लिखना है, ये याद करना है, ये फॉर्मूला, ये समझो, ये फॉर्मूला याद करना है कि सबसे पहले क्या बनाओगे, आपको 6 कॉलम बनाने. कैसे कॉलम्स बनेंगे मैं फिर से बता रही हूँ. सबसे पहले एक्स आ गया, फिर उसके बाद क्या दिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है. उसकी आपका हो गया कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6. क्लियरली ये बन गया. अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखो 1 + 2, ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 1 + 2 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5, ऐसे करके आपको बनाना है. क्लियर, समझ आया, इस तरीके से बनेगा. तो सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास जो सीरीज गिवन है एक्स वो आप बना दो. उसके अलावा फ्रीक्वेंसी वो मेरा पहला कॉलम रहता है. उसके अलावा भी आपको बाकी पूरे टोटल 6 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. उसके बाद नीचे क्या लिखना है 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4, प्लस करना आपको 3 + 4 + 5. ये ऐसे लिखना है, ये लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6. हमेशा ऐसा कॉलम बनता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगी कि यहाँ पे अपना सीरियल नंबर ज़रूर डालो, ज़रूर डालो, क्योंकि अभी जब मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसा क्या हो रहा है. सो दैट इज़ वाई आपको सीरियल नंबर डालना है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना पड़ता है ग्रुपिंग मेथड में ना, पेयर बनाना पड़ता है. क्या बनना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है. तो पहले देखो, पहला तो फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है तो मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. नेक्स्ट जो चीज मुझे करनी पड़ती है, जो आपको ध्यान रखना है, इज दैट आई विल हैव टू ऐड द फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है और आपको ये बनाना है 1 + 2. तो सबसे पहले देखो 1 + 2 क्या है, ये है 1 + 2. मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. पहला क्या है मेरे पास 1 + 2, तो मेरे पास क्या गिवन है. अब यहाँ पे सीरियल नंबर इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज यहाँ पे 2 + 3 लिखा है तो आप भूल जाओगे. तो 1 और 2 को मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना है. तो आप ये देखो, अगर मैं 3 + 8 करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 11. ऐसे ही आपको ना 2 2 के पेयर बनाने. तो अगेन 10 + 12 करोगे 22 की वैल्यू आ जाएगी, 16 + 4 करोगे 30 की वैल्यू आ जाएगी, 10 + 8 करोगे 18 की वैल्यू आ गई, 17 + 5 करो 22 एंड 4 + 1 हो गया 5. तो सबसे पहले क्या करना है, सेकंड कॉलम आपका कैसे बनता है 1 + 2, यानी आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, सीरीज को नहीं. जो फ्रीक्वेंसीज के बिना उसको ऐड करते हैं हम. तो 2 2 के आपको पेयर बनाते हुए चलना है. क्या इतना समझ आया सभी को? इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे. एक एक कॉलम के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी बिकॉज मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करके आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ यहाँ पे. क्लियर, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ आ गया. नेक्स्ट क्या है, अब
थर्ड जो कॉलम आता है मेरे पास होता है 2+3। हमेशा ये वाले चीज पे ध्यान रखो, 2+3 मतलब पहले वाले सीरियल नंबर को नहीं लेना, उसके बाद से पेयर बनाना शुरू करना है। सो 2+3 मतलब अब क्या होगा, इन दो का पेयर बनेगा। 8+10 करो कितना हो गया 18, 12+16 करो कितना हो गया मेरे पास 28, 14+10 हो गया 24, 8+17 हो गया 25 एंड 5+4 क्या हो गया 9। अब आप बोलोगे मैम इसका तो कोई पेयर नहीं है, तो छोड़ दो, यू डोंट हैव टू मेक पेयर, जबरदस्ती नहीं है, छोड़ दीजिए। क्लियर, समझ आ गया। सो दैट इज वाई जो मेरा थर्ड वाला जो कॉलम बनेगा यहाँ पे 2+3 है, मतलब पहला वाला कॉलम इंक्लूड, पहला वाला जो ये रो है उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके बाद से मैं पेयर बनाना शुरू कर दूंगी। इसलिए जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर, मतलब मैंने ग्रीन के लिए ये वाली चीजों को ऐड किया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, एक एक लेवल पे स्क्रीनशॉट लेके खुद से करना है तभी बनेगा, वरना ग्रुपिंग मेथड कभी नहीं बनता स्टूडेंट से एक बार में। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मेरा जो फोर्थ कॉलम है यहाँ पे क्या आता है 1+2+3, यानी 3 के पेयर बनाने, 1 से शुरू है ना, पहले से ही बनाने, तो अब 3 का पेयर बनाएंगे। 3+8+10 कितना आ गया मेरे पास 21, 12, 16, 14 इसको ऐड किया, 10, 8, 17 इसको ऐड किया और लास्ट में इसको ऐड किया, तो ये क्या बन गया मेरा फोर्थ कॉलम बन गया 1+2+3। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मैं अलग अलग कलर्स का यूज कर रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप ना पेंसिल से कर सकते हो, अपने जब एग्जाम वगैरह करोगे ना तब पेंसिल से करके रब कर देना, लेकिन कभी भी आप वो मत करना, ऐसे करना नहीं है, कलरफुल पेन से करना नहीं है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, फिफ्थ कॉलम पे देखेंगे क्या लिखा है 2+3+4, यानी पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले से 3 का पेयर बनाना शुरू करना है, ये उसने कहा है। तो मतलब पहले वाले को छोड़ दिया और बाद में अब मुझे 3 का पेयर बनाना है, मतलब इसका पेयर बनेगा 8+10+12 कितना आ गया मेरे पास 30 की वैल्यू आ गई, 16, 14, 10 कितना आ गया मेरे पास 40, इन तीनों को ऐड किया 30 की वैल्यू होगी। और बाद में 3 थे नहीं तो मतलब पेयर छोड़ दो, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है, अगर पेयर नहीं बन रहा है सो लीव इट। ऐसा नहीं कि जितना बन रहा है उतना बना दो, नहीं, अगर नहीं बन रहा है टोटल पेयर तो जस्ट लीव इट। तो इससे मेरा क्या हो गया, फिफ्थ वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ये मेरा फिफ्थ वाला पोर्शन है। ठीक है, अब लास्ट कॉलम मेरे पास कौन सा बचा है, ब्लू कलर हो गया है क्या, ब्लू कलर नहीं हुआ, ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है, लास्ट कॉलम मेरे पास सिक्स्थ वाला कॉलम है, वहां पे क्या है 3+4+5, यानी मुझे थर्ड नंबर से 3 का पेयर बनाना है, यानी दोनों को मुझे गोली मार देनी है, इन पर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। सो थर्ड नंबर से कैलकुलेट करेंगे, यानी 10+12+6 करेंगे, 14+10+8 करेंगे, 17+5+4 करेंगे। तो इन सबको ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 38, 32 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने ये वाला कॉलम इससे कैलकुलेट किया है। अरे भाई ये तो कलर ही चेंज हो गया, वेट। ठीक है, समझ आया, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले स्टूडेंट्स कि मैंने कौन सा किससे कैलकुलेट किया है। फिर से समझा रही हूँ कि जब भी ग्रुपिंग मेथड बनता है सबसे पहले आप सीरीज लिखो, उसके बगल में सीरियल नंबर लिखो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इसको छोड़ के 6 कॉलम्स बनते हैं, जो पहला कॉलम रहता है वो मेरा फ्रीक्वेंसी का रहता है, उसके अलावा जो 5 कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसके नीचे आपको ये नंबर्स लिखना जरूरी है। ये आपको बताते हैं कि मुझे किस किस को ऐड करना है, कौन कौन से पेयर्स बनाने हैं, दैट इज वाई आपको लिखना ही है। उसके बाद आपको ऐसे करके पूरा अलग अलग करके बनाना है। क्लियर, समझ आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, अभी हमें एनालिसिस टेबल भी कंप्लीट करना है। ये सिर्फ पार्ट ए हुआ है हमारे ग्रुपिंग उसका। ठीक है, डन, ओके, शैल आई रब इट नाउ? तो याद रखना है कि मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज करे हैं ताकि आपको समझ आए, यू डोंट हैव टू यूज इट इन योर कॉपीज, इन योर नोटबुक्स, इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर, चलो ये हो गया डन। अब देखो इसके बाद जो मेरा सेकेंड पोर्शन बनता है इसी का थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ये तो मेरा ग्रुपिंग मेथड का था, अब जो मेरी कहानी बन रही है दैट इज ऑफ एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये पार्ट 2 होता है मेरा ग्रुपिंग टेबल का। ये कैसे बनता है इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। क्लियर, सो एनालिसिस टेबल में सबसे पहले कॉलम्स जो आपने बनाए थे ना 6 वाले, अब वो इस तरीके से आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे, आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिखोगे एक्स सीरीज जो आपको गिवन है,
है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज गिवन थी मुझे, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा पूरा एक सीरीज गिवन था। तो आपको क्या करना रहता है ना, इसमें ये आपके पास पूरा सीरीज गिवन है, यहाँ पे गिवन है, लास्ट वाला कॉलम आप टोटल का बना देते हो। अब व्हाट आई हैव टू डू बेसिकली स्टूडेंट्स हेयर इज कि जो मैंने ग्रुपिंग टेबल बनाया है उसमें से देखो कि मैक्सिमम क्या है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे इधर देखेंगे, पहली वाली सीरीज का देखेंगे, पहला कॉलम का अगर हम बात करते हैं, राइट। सो पहले कॉलम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास 17 की, है ना। 17 किसके अगेंस्ट आ रहा है, 10 के। तो अब मैं क्या कर दूंगी कि यस 10 के अगेंस्ट में एक टिक मार दूंगी, बिकॉज 17 उसके अगेंस्ट हाईएस्ट था। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे कि इस वाली सीरीज में देखो सेकंड में 30 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसके अगेंस्ट है, 6 और 7, तो दोनों में टिक लगेगा, अगर दो जगह है तो दोनों में टिक लगेगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे 6 और 7 पे टिक लग जाएगा। थर्ड आप देखो यहाँ पे, थर्ड इसमें कौन सी वैल्यू गिवन है, 28 की हाईएस्ट वैल्यू है, 2 + 3 का इसमें ये मतलब 5 और 6 पे मुझे टिक लगाना है, सो दैट इज वाई 5 और 6 पे मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इस कॉलम नंबर 4 देखो, 42 हाईएस्ट है, किसको ऐड किया हमने, 1 + 2 + 3, यानी 5, 6 और 7 को ऐड करके मेरे पास ये पूरा कॉलम बना था, तो मैं 5, 6 और 7 पे टिक मार्क लगाऊंगी। सो यहाँ पे आ जाओ, 5, 6 और 7 पे मैंने टिक मार्क लगा दिया। टिक लगाना क्यों जरूरी है पता चलेगा, ठीक है। फिफ्थ वाले कॉलम पे देखो, 40 का अगर नंबर आ रहा है 2 + 3 + 4, यानी क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, है ना। सो दैट इज वाई यानी 6, 7 और 8 की जो वैल्यू है इस पे मैं टिक लगा दूंगी, सो 6, 7, 8। और लास्ट कॉलम की अगर हम बात करते हैं, लास्ट कॉलम में 38 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 3 + 4 + 5 यानी 4, 5 और 6 की, सो दैट इज वाई 4, 5 और 6 पे मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा टिक लगाना है। अब टिक क्यों लगाना है कि हम बेसिकली देख रहे हैं कि एक कॉलम में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना रहेगा, इसमें सभी ध्यान से देखेंगे, टोटल जो मेरे पास वैल्यू इसमें टोटल लगा दो, इसमें एक भी टिक नहीं है, इसमें एक भी टिक नहीं है, इसमें एक टिक है, इसमें 3 टिक हैं, इसमें 5 हैं, 3 है, 1 है। अब देखो सबसे ज्यादा टिक किसमें, 5 पे, 5 बार किस पे टिक आया है, 6 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरा एक तरीके से मॉडल क्लास कहलाएगा, क्लियर। तो ये था मेरा एक तरीके से ग्रुपिंग मेथड के 2 मेथड्स, मतलब उसी के अंदर 2 चीजें हमें करनी रहती हैं। पहला हमें क्या बनाना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल, जैसे कि हमने ये बनाया, इट इज अ ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद मुझे क्या करना रहता है, एनालिसिस टेबल बनाना रहता है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, डन। आई हैव यूज डिफरेंट कलर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी कॉपी में अगर खुद के समझने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर पेपर में करोगे तो ऐसा बिल्कुल रेनबो जैसा नहीं बनाना है, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ आया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, दैट इज वाई मोड हमारा क्या हो जाएगा, मोड मेरा, क्योंकि 5 ज्यादा वैल्यू आई है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोड, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ Z, क्लियर, समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। तो इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड किया जाता है। एक दो बारी में आपको उसको बार बार रिकैप करके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसीजर, है ना। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी आपको जितना सिंप्लीफाई करके बता पाऊँ, मैंने बताने की पूरा ट्राई किया स्टूडेंट्स, लेकिन आपको उसको एक दो बार देखना पड़ेगा तभी आपको क्लैरिटी आएगी, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग है और साथ में लेंदी भी है, राइट। आगे बढ़े, चलो। Now mode in statistics refers to the variable that occurs most of the time, अभी हमने पढ़ा, और x से हम उसकी वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज में, इसमें भी मेरे पास 2 मेथड्स हैं। अभी जो एक मेथड मैंने अभी आपको सिखाया ग्रुपिंग मेथड, वो भी है, और साथ में हमारा इंस्पेक्शन मेथड भी इसमें आता है, या ऑब्जर्वेशन मेथड भी आता है। सो दोनों मेथड से आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कंटिन्यूस सीरीज का मोड, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ऑब्जर्वेशन मेथड और इंस्पेक्शन मेथड दोनों मेरा सेम होता है। आगे बढ़े ना, फर्स्ट वी हैव इज ऑब्जर्वेशन मेथड, देख के पता लगा लो, है ना। तो ये तो हम आराम से कर सकते हैं, सो लेट्स डू इट स्टूडेंट सबसे पहले। लेकिन हाँ, अब हमें इसमें एक फॉर्मूला हमारा आ जाता है। मैंने आपको बोला था कि जब ग्रुपिंग मेथड भी आपको करा रही थी कि एक फॉर्मूला भी आने वाला है, तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि Z से डिनोट करेंगे, या MO भी आप लिख सकते हो, ये भी आप डिनोट कर सकते हो, या Z भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब ये मेरा बहुत ही फेवरेट सा है, बिकॉज उसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको लिखना है Z, फिर आप लिखोगे L1, बिकॉज हमने जब मीडियन कैलकुलेट करा उसमें भी हमने इसी टाइप का फॉर्मूला करा है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सो L1 प्लस करो, यहाँ पे FIFO लिखो, मतलब 1 और 0, FIFO माइनस करना, डिवाइडेड बाय अगेन FIFO लिखो, और यहाँ पे लिखो F2, यहाँ पे भी 2 लिखोगे, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा I। अगर I का वैल्यू क्या होता है, जो क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माय फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
Everyone quickly take a screenshot of this one. जल्दी से इसका screenshot लेंगे. See, कैसे याद रखना है? सबसे पहले लिखो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, और यहाँ पे भी 2 लगाना है. बस इतना ही तो करना है, यही फॉर्मूला है. और कौन सा फॉर्मूला है? तो ये हमें याद रखना है. राइट, आगे बढ़े. चलो, ये पूरा आपको गिवन है. L1 मेरा क्या होता है? लोअर लिमिट होता है. F1 होता है मेरे पास. अब F1, F0, F2 मैं बताऊंगी आपको. डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज वो मैं आपको क्यूमुलेटिव अभी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उसमें कैलकुलेट करके बताऊंगी. ठीक है, चले. सेम चीज को कैसे भी लिख सकते हो. अब एक और चीज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास इज हायर देन द मॉडल क्लास, दैट इज F1 माइनस F0 इज नेगेटिव, या कई बार जीरो भी आ जाता है, बिकॉज हम लोग जब FIFO माइनस ये कर रहे हैं, तो अगर ये मेरा जीरो वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूंगी? तो उस केस में मेरे पास एक और फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है, दैट इज योर दिस फॉर्मूला, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, अब मैंने क्या बोला था, 2F1 बोला था ना, उसी को सेपरेट करके लिख दोगे. कैसे लिखोगे? F1 माइनस F0 लिखा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, फिर इंटू आई, और यहाँ पे L1 सेम रहेगा. ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ. अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर मेरी जीरो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, तो ऐसे तो मोड नहीं निकलेगा. तो उस केस में एक और फॉर्मूला जो लगाना है, सबसे पहले आप लिखोगे L1 प्लस आप करोगे ऊपर वाला सेम रहने वाला है. ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखते थे, 2F1 लिखते थे ना, उसकी जगह आप क्या करोगे, दोनों को ब्रेक कर दोगे. यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये मेरा कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला होने वाला है. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. ये कब होगा? रेयर केसेस में होता है जब हमारी जीरो या नेगेटिव वैल्यू आ रही है. डन? पक्का? ओके. सो फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना है. आपका फॉर्मूला क्या है? दैट Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 2 माइनस F2 इंटू आई. ये मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना रहेगा. क्लियर? आगे बढ़े, करें क्वेश्चन को सॉल्व. चलो, देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम पूरा डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ वेरी एवरेज द मॉडल क्लास इज 20 to 30, बिकॉज हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे इसी की दिख रही है. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है F1, उसके पहला जो रहता है वो F0 हो जाता है, उसके बाद वाला F2 हो जाता है. क्लियर? तो ये आपका F1 रहता है, इसके ऊपर वाला आपका रहता है F0, और ये रहता है आपका F2. 0 1 2 ऐसे ही चलता है ना सीक्वेंस, 0 1 2, तो सेम वैसे ये 0 1 2. ये जो हमारा हमने निकाला है, वी वांट टू बी नंबर 1 ना, तो ये समझो मोड को भी नंबर 1 रहना है, तो ये बीच में रहेगा, उसके ऊपर F0 फिर F2. क्लियर? समझ आया? सो अगेन पूरा हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है. सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला कहता है उसको लिखेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई. ये मेरा फॉर्मूला है. अब L1 कैसे निकलेगा याद रखना, ये मेरा F1 निकला है, इसी के वाला क्या रहेगा L1. सो दैट इज वाई लोअर लिमिट होता है, तो 20 मेरे पास वैल्यू आ गई. सो यहाँ पे आ गया मेरे पास 20 का वैल्यू, प्लस क्या करना है मुझे F1 माइनस F0. सो F1 मेरे पास 15 है, F0 मेरे पास 10 है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 5. तो हमने यहाँ पे 5 की वैल्यू लिख दी. अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आ गया. नेक्स्ट क्या है 2F1. सो 2 इंटू F1 यानी कितना आ गया मेरे पास 30 की वैल्यू आ गई, बिकॉज 2 इंटू F1 कितना आ गया 30 की वैल्यू आ गई मेरे पास. ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे F0 अगेन 10 है, एंड माइनस कितना हो जाएगा F2 यानी 8. यानी आपका जो पूरा फॉर्मूला ऐसे निकल के आएगा 20 प्लस F डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 2F1 यानी 30 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा 18 इंटू कितना हो जाएगा 10. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 प्लस आप इसको यहाँ पे 50 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा आई थिंक 12. यस, तो बेसिकली 25 डिवाइड बाय 6 प्लस मेरा 20 हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज अराउंड 24.16. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए अगर आपने वैल्यूज को फिगर आउट कर लिया है तो, देन इट इज वेरी इजी.
डन, आगे बढ़े, चलो। नाउ वी हैव ग्रुपिंग मेथड। अगेन जो पूरा सिस्टम है वो तो सेम रहता है, लेकिन कैसे करना है अब थोड़ा वो बदल जाएगा, है ना। तो ग्रुपिंग टेबल में भी सारी चीजें वही रहने वाली है। जल्दी से आ जाते हैं उसके क्वेश्चन पे, बिकॉज ये पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया था, ठीक है। सो लेट्स सी, इसमें भी हमारा कुछ फॉर्मूला है, सेम चीज लगने वाली है। तो फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, सो डू नॉट वरी कि अभी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, लगने वाला है फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द मॉडल क्लास बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एज स्टेटेड अबव। तो सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल से हम लोग मॉडल क्लास निकाल लेंगे और फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज थ्रू ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। डन, चलो। So the model class is not clear upon the closer investigation. Although the largest frequency is 26 in 10 to 15 class and the greatest concentration of items is around 20 to 25 class. As a result, analysis table and grouping table are created to calculate the mode. वैसे क्वेश्चन में भी लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स लिखोगे, हमेशा मैंने बोला है एक्स में, फिर आप क्या बनाते हो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है जो होता है 1, उसके अलावा 6 कॉलम्स हमारे बनते हैं एक्स के अलावा, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या लिखते हो आप लोग, सेकेंड कॉलम पे लिखते हो 1 + 2, इधर लिखोगे 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। हमेशा मैंने बोला है तो आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए कि आप सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में सारी चीज़ों को, ठीक है। अब सबसे पहला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला तो गिवन है, इसमें मुझे कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सेकेंड कॉलम पे, क्या बोल रहे हैं 1 + 2, यानी 1 से मुझे स्टार्ट करना है, दो का ऐसे पेयर बनाना। तो क्या हो जाएगा, 11 + 4 हो गया 15, 21 + 24 45, 39 एंड 17। तो मेरा बन गया सेकेंड वाला कॉलम रेडी हो गया, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से, बिकॉज अभी ग्रुपिंग मेथड एकदम से आया नहीं होगा, आपको एकदम से मास्टरी तो नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी अगर 50% समझ आ गया है सो इट इज मोर देन इनफ। डन, राइट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, थर्ड कॉलम देखेंगे सभी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सो जो थर्ड कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या है मेरे पास, 2 + 3, यानी पहले वाले रो को छोड़ के, पहले नंबर वाले जो सीरीज को उसको छोड़ के बाकी सबका 2 का मुझे पेयर बनाना है। सो आप ये देखो इन सब का पेयर बन जाएगा, अगर ये कोई छूट गया तो रहने दो। सो 26 प्लस ये हम लोग कर देंगे, कितना आ गया 38 37, दिस वुड बी 20 + 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 32। तो इससे मेरे पास थर्ड कॉलम की वैल्यू आ गई, क्लियर। नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़े, चलो। नेक्स्ट कॉलम क्या कहता है मेरे पास, फोर्थ कॉलम जो बोलता है 1 + 2 + 3, यानी 3 का पेयर बनेगा स्टार्टिंग से। सो 5 + 12 + 26 कितना हो जाएगा मेरे पास 43, 13 + 24 + 21 हो जाएगा 58। इनका कोई 3 का पेयर नहीं बन रहा, लीव इट, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है फोर्थ कॉलम देखेंगे सभी, फोर्थ कॉलम क्या है, 2 + 3 + 4। सो 2 + 3 + 4 यानी पहले वाले को छोड़ देना है। सो 2 + 3 + 4, सो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। तो इन दोनों तीनों को ऐड करोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 51 और 56 रिस्पेक्टिवली। अब मेरा जो लास्ट कॉलम बचा है वो क्या बोलता है, 3 + 4 + 5, यानी इनिशियल के 2 छोड़ के बाकी का आपको पेयर बनाना है ना। तो 3 + 4 + 5 कैसे बनेगा, 3 + 4 + 5, यानी इन तीनों का कॉलम बनेगा, यानी 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 63 और 36 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे मेरा पूरा का पूरा टेबल बन गया। इसके बाद मुझे एनालिसिस टेबल भी बनाना है, टिक मार्क वाला, है ना। फिर हमें वो पूरा जो हमने निकाला था फॉर्मूला उससे भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे का। डन, ओके। जैसे ही मेरा ग्रुपिंग टेबल बन जाता है मैं कहाँ बढ़ती हूँ, एनालिसिस टेबल की तरफ बढ़ती हूँ। सो लेट्स एनालाइज इट क्विकली, है ना। एनालिसिस टेबल हमारा कैसे बनता है, कॉलम्स लिखते हैं, पूरे 6 कॉलम लिखे, बात की हम लोग सीरीज लिख देते हैं इधर, ठीक है। अभी मेरे पास जो कॉलम्स गिवन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी आई है, 26 की, किसके अगेंस्ट 10 और 15 के। तो 10 और 15 पे एक टिक लगा दो, यहाँ पे लगा हुआ है टिक। नेक्स्ट क्या है मेरे पास,
ये देखो कि सेकेंड कॉलम में किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है 45 की, किसको जोड़ के 20 से 25, 25 से 30, यानी दोनों में टिक लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है 38 की, किसको छोड़ के बनाए ये 5, 10 और 10, 15 को। सो 5, 10 और 10, 15 पे आपको टिक दिख जाएगा, 5, 10 और 10, 15 पे यहाँ पे आपको टिक दिख गया। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 58 की, यानी 1 + 2 + 3, तो आपका ये ऐड हो जाएगा ये 3। सिमिलरली फिफ्थ पे भी टिक लगाएंगे और सिक्स वाली वैल्यू पे भी टिक लगाना है। जो भी हाईएस्ट वैल्यू जहाँ जहाँ आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे सिक्स्थ कॉलम 63, किसको ऐड बनके बना 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, यानी इन तीनों वैल्यू के आगे टिक लगाना पड़ेगा 10 से लेके फिर 25 तक। सो दैट इज आप देख सकते हो 10 से लेके 25 तक आपको टिक दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना रहता है। फिर हम टोटल निकालते हैं। टोटल में क्या होता है, आप सारे टिक्स को गिनो, यहाँ पे एक भी टिक नहीं है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 एंड 1 है। तो ये 20 से लेके 25 मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीटिशन हुआ है, 4 बार हम देख सकते हैं। क्लियर। तो ये मेरा क्या निकल के आया है, मॉडल क्लास। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, क्विकली एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, पक्का, आगे बढ़े, क्लियर, समझ आया। ये पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास मॉडल क्लास निकल के आ गया है, सो मॉडल क्लास मेरा निकल के क्या आया है, आई थिंक 20 से लेके 25 तक। अब जो फॉर्मूला कहता है क्या है मेरे पास, L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 × I। ये मेरे पास फॉर्मूला है। L1 की वैल्यू मुझे 20 गिवन है, F1 की वैल्यू 24 है। इस जैसे कि कैसे निकलेगा देखो, अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, इस 20 से लेके 25 वैल्यू आई है। अगर हम वैसे देखो तो 26 हाईएस्ट है, लेकिन ग्रुपिंग टेबल से हमारा निकला ना, दैट इज वाई ग्रुपिंग टेबल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। क्लियर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अगर ये मेरे पास F1 हो गया तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, F0, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2। क्लियर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, सभी कर लेंगे सभी, अब तो हो जाएगा, सिंपल है। सो दैट इज वाई क्या वैल्यू आपको पुट करनी, सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 की वैल्यू पुट करोगे, प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 24 - 13 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 × 24, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 48 - 13 - 21, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है 14, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज 55। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 20 + 55 डिवाइड बाई 14, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है इसका 20 + 3.9, क्योंकि 55 और इसको हमने डिवाइड करें तो देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 3.92। सो दैट इज वाई जो टोटल आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा 23.92। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ये 3.92 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डन, पक्का, आगे बढ़े, क्लैरिटी मिल गई। चलो, now the calculation of mode in special cases. So the calculation process of mode is different under some special circumstances. तो जैसे कि मैंने आपको जब आपको मेनली पढ़ाया है, मीडियनली पढ़ाया है, सारे केसेस में हमने बहुत स्पेशल केसेस भी देखे हैं, तो सिमिलरली मोड में भी हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहले जो मेरे पास आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर लेस देन मोर देन है तब कैसे मोड कैलकुलेट करना है, इंक्लूसिव में कैसे करना है, मिडिल वैल्यू जब गिवन हो तो क्या करना है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे केसेस गिवन है कि इस केसेस में मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज सिंपल वाला तो हमने पढ़ ली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, लेकिन कई बार घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे, याद रखना, वो तो हमने से मेथड सीखा है, क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। ठीक है, चालू करें स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। चलो, तो सबसे पहले अगर मेरे पास लेस देन और मोर देन वाली कोई सीरीज मुझे गिवन है तो उस केस में मोड को कैसे कैलकुलेट करें। सो व्हेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लेस देन और मोर देन सीरीज इज गिवन, देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी कन्वर्ट इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे गिवन है फाइंड आउट द मोड इन द फॉलोइंग सीरीज, आपको बेसिकली तो इंडिविजुअल सीरीज का हमें गिवन है, ये आपको पूरा ये गिवन है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, राइट। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इसमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। सो आपको याद रखना है, हेयर वी आर गिवन द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ टू कंप्यूट मोड वी शैल फर्स्ट अरेंज द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे साइज बिलो गिवन है, बिलो मीन्स ये क्या है, लेस देन 5, लेस देन
10, ऐसे हमें वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है। 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब लेस देन भी है तो 5 से ही लेस होगा, उससे ज़्यादा तो लेस नहीं होगा। सो दैट इज वजह हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जो मेरे पास सीक्वेंसी बन रही है, पूरी जो सीरीज बन रही है, दैट इज क्या है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, देन 30 से लेके 35। कैसे पता चला? बिकॉज वो क्या बोल रहे थे, लेस देन 5, फिर उन्होंने क्या बोला, लेस देन 10। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा करो, है तो 5 का ही डिफरेंस, तो किसी चीज की कमी पड़ रही होगी तो 5 की पड़ रही होगी, तो लेस देन कितना है, यानी 5 से कम है तो कितना हो जाएगा, 0 से 5, इसको भी माइनस कर हो जाएगा 5 से 10। तो ऐसे मेरी सीरीज बन जाती है। तो दैट इज वाई आपको मेरी ये पूरी सीरीज यहाँ पे दिख गई। अब जैसे कि मेरे पास सीरीज बन गई है, तो मेरे पास ये कौन सा केस बन गया, ये कंटिन्यूस सीरीज वाला बन गया, फिर तो मैं आराम से मोड निकाल सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी रहेगी। तो हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिगजैग से। तो यहाँ की वैल्यू यहाँ ली, 1 + 2 किया 3, 3 + 10 किया 13, 13 + 4 हो गया 17। सिमिलरली आप ऐड करते चले जाओगे, 36 + 2 आपके पास आ गया 38। तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिगर आउट कर सकते हैं। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। Done? Okay. So in the given series, the distribution is irregular. Also, the maximum frequency 10 is repeated. जैसे कि इसमें भी 2 बार repeat हुई है. Therefore, we will find the mode by the method of grouping table. So grouping table हमें बनाना रहेगा. आपको पता है कि column 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हमारे बनते हैं. जो column number 2 होता है वो क्या होता है, मेरे पास 1 + 2 होता है. ये मेरे पास क्या हो जाता है, 2 + 3. ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 + 2 + 3. ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 + 3 + 4. ये लास्ट वाला होता है 3 + 4 + 5. ये हमेशा लिखना है. साइड में सीरियल नंबर लिखा करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. एक और वैल्यू है क्या मेरे पास, नहीं 7 ही है मेरे पास. फाइन, तो 7 मेरे पास पूरा सीरीज नंबर गिवन है. अब देखो, सबसे पहले ये कॉलम मुझे गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही बने रहने दो. अब कॉलम 2 हमारा क्या बनता है, 1 + 2. कैसे बनता है, 1 + 2, यानी मुझे क्या करना रहेगा, इन दोनों को ऐड करना रहेगा. सो 1 + 2 यहाँ पे कितना हो गया 3, 10 + 4 हो गया 14, 10 + 9 हो गया 19, और 2 के साथ कोई पेयर बन नहीं सकता. सो लीव इट देन एंड देयर. अब क्या बात होती है, मेरे पास ये बन गया, कॉलम नंबर हमें 3 बनाना रहेगा, जिसमें हमारा रहेगा 2 + 3. तो यानी हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 12. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 एंड 9 + 2 हो जाएगा, तो 11 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. अब मेरे पास है कॉलम नंबर 4, जिसमें हम लोग करेंगे 1 + 2 + 3. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली स्टूडेंट्स वी विल हैव टू ऐड 3 के पेयर्स, है ना. सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन 3s, और इसको बोलते थे इन 2s. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों को हमें ऐड करना है. 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 10, दैट इज 13, एंड सिमिलरली 4 + 10 + 9 दैट इज 23. इसको ऐड कर दिया. अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, कॉलम नंबर 5 की, जो क्या होता है मेरे पास 2 + 3 + 4, यानी मुझे इनका वैल्यू बनाना है, राइट. तो मेरे पास कितनी की वैल्यू आ गई, 16 और 21 की. और लास्ट वाला कॉलम मेरे पास क्या कहता है, 3 + 4 + 5. तो उसमें मुझे क्या करना रहेगा, सबसे पहले देखो 3 + 4 + 5, यानी इन तीनों को मुझे ऐड करना है. सो दैट इज वाई 10 + 4 + 10 कितना हो गया मेरे पास, 24 मेरे पास वैल्यू आ गई, राइट. एवरीवन विल फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन स्टूडेंट्स, क्लियर, इतना समझ आ गया सभी को, पक्का. आगे बढ़ सकते हैं हम. तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, हमारा ग्रुपिंग टेबल. हमें पता है ग्रुपिंग टेबल पे बात खत्म नहीं होती, हमें एनालिसिस टेबल भी बनाना रहेगा. तो हमें क्या देखना है कि कॉलम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 10 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 10 5 में भी और 20 और 25 में भी. तो दोनों पे आप टिक लगा दोगे, 10 15 और 20 से 25 में. नेक्स्ट क्या है, कॉलम नंबर 2 देखो, 19 सबसे ज़्यादा आ रहा है, किसको मिला के आ रहा है, इन दो को मिला के, यानी 20 से 25, 25 से 30, इन पे हमें टिक करना रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, कॉलम नंबर 3 पे 14 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, कैसे आ रही है, 15 + 20 एंड 20 + 25. तो इस पे मैं टिक लगा दूंगी. सिमिलरली आगने वाली सीरीज का भी हमें करना है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले इसमें 24, तो 24 क्यों आ रहा है, इन तीनों को ऐड करके 3 + 4 + 5, यानी 10 से लेकर 25 तक. तो इस पे आप देखो, यहाँ पे आपको टिक दिखेगा, यस, क्लियर. तो
तो इस तरीके से हमें क्या करना रहता है स्टूडेंट्स, टिक लगाना रहता है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, एनालिसिस टेबल। अब मुझे टोटल लगाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है। 6 की वैल्यू है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से मॉडल क्लास निकल के आ जाएगा। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। डन, पक्का, ओके। तो अब मेरे पास जब ये मॉडल क्लास निकल के आ गया है, तो सबसे पहले मैं इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेती हूँ। यस, सो मॉडल क्लास मेरा ये निकल के आया है ना, 20 से 25। तो अगर ये मेरे पास F1 हो जाएगा तो इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, निकालें, आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको पूरा एप्लीकेशन करना है। पूरे इसमें क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू y। ये मेरा पूरा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको पुट करना है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 ऐड करेंगे, प्लस क्या करना है मुझे, 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 करोगे, कितनी वैल्यू आ गई, 6 की वैल्यू आ गई, 6 यहाँ लिख दिया। 2 इंटू 10 कितना होगा, 20, 20 माइनस 4 माइनस 9, तो बेसिकली मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 20 माइनस 13 यानी 7 की वैल्यू आ गई। सो 6/7 इंटू 5, तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है दैट इज 24.28। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। डन। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज व्हेन मिडिल वैल्यूज आर गिवन। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सो इन द केस वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द मिडिल वैल्यू इनटू अ क्लास इंटरवल। उसका जो हमने कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ा है सेम वैसे हमें करना रहेगा। तो अगर मुझे मिडिल वैल्यूज गिवन है, मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, हमारे पास L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। जब मीडियन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी अगर 5 की वैल्यू मिडिल वैल्यू है ना, तो मतलब मैंने किसी को हाफ में डिवाइड किया तो 5 की वैल्यू है, इधर भी 5 ऐड होगा, यहाँ पे भी 5 ऐड होगा। सो दैट इज वाई मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू मिडिल वैल्यूज इज 10। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5, तो यानी 5 वैल्यू इधर ऐड होगी, 5 वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी। सो दैट इज वाई जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके हमारा पूरा यहाँ पे सीरीज बन जाएगा टिल 70 से लेके 80। और मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। राइट, तो अगर मुझे गिवन है, अगेन ग्रुपिंग मेथड से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर हम इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। यस, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है मुझे, 71 की दिख रही है। लेकिन आप ये वाला पूरा कॉलम देखो, ठीक है, ये वाला भी अगर आप पूरा ये देखते हो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कितनी क्लोजली रिलेटेड लग रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी लग रही है। मतलब इस केस में मुझे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग पूरा x कॉलम बनाओगे, उसके अलावा 6 कॉलम बनाओगे। 6 कॉलम बनाने के बाद क्या लिखना है, मैम ने बोला है हमेशा सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। सो कॉलम नंबर 2 में क्या लिखोगे, 1 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3। फोर्थ कॉलम क्या होता है, 1 + 2 + 3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 + 3 + 4, एंड ये कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5। आई थिंक अब तक तो हमें सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, आराम से बन रही होंगी। ये मेरे पास x की वैल्यू गिवन है और मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। सबसे पहले कॉलम नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ता है, 1 + 2 करना है, यानी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 35, 49, 43 एंड 123। मतलब ये 2 का आपको पेयर बनाना है। ऐसे यहाँ पे एरो भी बना हुआ है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, क्लियर, कि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 35 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करोगे 49 की वैल्यू आ जाएगी, 12 + 31 करोगे 43 वैल्यू आ गई, एंड सिमिलरली इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, पक्का, चलो। अब मेरे पास क्या आ रहा है, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में, अच्छा हमने गलती से वो भी हटा दिया कि नहीं, कॉलम नंबर 3 मेरे पास क्या होता है 2 + 3, यानी अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, 20 + 25 कितना हो गया 45। सिमिलरली 24 + 12 मेरे पास कितना आ जाएगा 36। देन वी हैव 31 + 71 कितना आ जाएगा मेरे पास, यस 102 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम लोग फोर्थ कॉलम पे, दैट इज 1 + 2 + 3, यानी 3 के कॉलम बनेंगे, मतलब पेयर बनेंगे, यानी इन तीनों को ऐड करो तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 60। सिमिलरली जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 67। एंड लास्ट वाला अगर हम बात करें, सॉरी सेकंड लास्ट कॉलम भी 2 + 3 + 4 सेम पेयर्स बनेंगे, एंड लास्ट वाला कॉलम भी हमारा ऐसे पेयरिंग बन जाती है। क्या ये चीज़ अब हम सीख गए हैं, पेयर्स बनाना? क्या इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सभी।
ताकि आपको पूरा क्लियरली सब चीजें दिखे, राइट? अब तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन हम कि नहीं समझे? डन, आगे बढ़े, पक्का? ठीक है, अब क्या बनेगा इसके बाद? अभी मैंने सिर्फ ग्रुपिंग टेबल बनाया है, अभी मुझे एनालिसिस टेबल भी बनाना है, ठीक है? तो एनालिसिस टेबल हमारा पूरा एक कॉलम बनता है, सीरीज को लिखते हैं और फिर हमें टिक लगाना है। कॉलम नंबर 1 में देखो 71 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, किसके अगेंस्ट? 60-70 के बीच। सो 60 और 70 पे एक टिक लगा दिया अपन ने, ठीक है? यहाँ पे लगा हुआ है टिक, देखो प्रॉपरली लगा हुआ है। सेकेंड आप सीरीज देखो, सेकेंड कॉलम में क्या है? 123, किसको बन के बने? 60, 70, 70 और 80 लगा दो यहाँ पे, 60, 70 और 70 और 80 पे दोनों पे टिक लगे हैं। अच्छा, कॉलम नंबर 3 देखो 102, किसको मिलके बने? 50, 60 और 60, 70, तो दोनों पे आपको दिख जाएगा, राइट? तो ऐसे आपको पूरा सीक्वेंस का करना है। सिमिलरली देखो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 की बात करें, 67 किसको मिला के बना है? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सो कॉलम नंबर 4 में देखेंगे सब, यहाँ पे आप देखो 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमने टिक लगा दिया है, ठीक है? अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारा लास्ट कॉलम देखो 154 किसको ऐड होके बनाए? ये 3 + 4 + 5, तो ये लास्ट के 3 सेक्शन को बना के बनाए। सो दैट इज वाई आप यहाँ पे टिक लगा दो, 3 + 4 + 5 यानी इन तीनों पे टिक आ जाएगा, राइट? तो ऐसे करके हमारा क्या बन जाता है? एनालिसिस टेबल बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बन गया। फिर क्या करना, मुझे टोटल लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक टिक है तो एक टिक लिखोगे, 2, 4, 5 और 2, यानी सबसे ज्यादा 5 पे मुझे टिक दिख रहा है। ये वाली जो मेरा जो पूरा आया है ये मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। क्लियर? अभी मोड नहीं निकला है, अभी सिर्फ मॉडल क्लास निकालना है, उसके बाद मुझे फॉर्मूला लगा के मोड निकालना है। लेकिन क्या दोनों टेबल्स बनाने मुझे अब आ गए हैं? अगर आ गया है तो इट इज़ वेरी गुड, नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन हमें और करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ बिग मेथड, टाइम लगता है। इसलिए यूजली मैंने देखा नहीं एग्जामिनेशन में इसको आते हुए, लेकिन ये आपको आना ज़रूर चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट? फिर अब क्या करना है, आपको सिंपली मॉडल क्लास मिल गया है, आपको अप्लाई करना है इसको पूरे फॉर्मूले में, राइट? सब कोशिश करेंगे खुद से इसको जल्दी से। क्लियर? तो दैट इज वाई L1 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 60 गिवन है, 60 लिख दिया। प्लस करोगे F1 कितना है? 71, उसके ऊपर वाली वैल्यू F0 31, F2 हो गया 52। आपको कुछ नहीं करना है, 71 - 31 कितनी वैल्यू आ गई? 40 की वैल्यू आ गई। 2 × 71 कितना हो जाएगा मेरे पास? 142, माइनस आपको करना पड़ेगा 31 - 52, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 59। तो बेसिकली आपको क्या करना रहेगा? 400 डिवाइडेड बाय 59 प्लस 60, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट इज अराउंड 66.78, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भी। आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव अ स्पेशल केस जहाँ पे हम पढ़ने वाले इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस विद एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस विदाउट एनी गैप्स. In case is not in the form of continuous classes, it must be converted into continuous series before applying the formula. तो आपको एक continuous nature होना बहुत जरूरी है. Therefore, in the case of inclusive class intervals, the formula remains the same, but the class intervals are converted into an exclusive class interval series. तो थोड़ा point में हमारे आंसर्स आते हैं. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो उसको हम अरेंज करेंगे. 40 से 49 गिवन है, ठीक है. देन 50 से 59 गिवन है, 60 से 69 गिवन है. तो बेसिकली यूजली हमारा क्या रहता है जैसे कि 40 से 50 हो गया है ना, 50 से 60 हो गया, ऐसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें इंक्लूसिव सा गिवन है, तो हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 माइनस करके 0.5 ऐड करके. तो जो सीरीज हमारे पास बनती है इसको हम लोग देख लेते हैं, ऐसी बन जाती है. तो हमारी सीरीज कैसे बन गई? 39.5, 49.5, 49.5, 59.5. तो एक कंटिन्यूटी आ जाता है, कोई गैप नहीं रहता है. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो कि कैसे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डन स्टूडेंट्स, यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. आगे बढ़े, पक्का? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो. डन. सो सी, ये हमने एक पूरा क्लास इंटरवल रेडी कर लिया, हमने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कर दिया इसको, है ना.
नॉर्मल रेगुलर वाली क्लास इंटरवल बन गया, लेकिन पॉइंटर्स में है और मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ बाय द इंस्पेक्शन द मॉडल क्लास इज नॉट क्लियर, बिकॉज अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वैल्यू 30 की है, लेकिन आप फिर देखो फिर से क्लोजली रिलेटेड आ रहा है। ऑल्दो 49.5 59 क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30, yet the greatest concentration of the items lies between 59.69.5 जैसे कि 24 20, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्लोज रिलेटेड लग रही है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगेगा। फिर से बनाओ भाई, टेबल बनाना पड़ेगा, राइट? तब तो एक्सपर्ट बन गए हो गया। ग्रुपिंग मेथड के ही मैं ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज ग्रुपिंग मेथड में दिक्कत आती है। देख के आंसर निकालो सब कर लेते हैं ना, ऑब्जर्वेशन मेथड है वो, लेकिन ग्रुपिंग मेथड में दिक्कत आती है। याद रखना है कि ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनते हैं, एक मेरा ग्रुपिंग टेबल रहता है, एक मेरा एनालिसिस टेबल रहता है, उसके बाद फॉर्मूला लगाया जाता है, फिर हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, ये आपको एक्स की वैल्यू गिवन है सबको, फिर मुझे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जो मेरा कॉलम नंबर 1 रहता है, उसके बाद मुझे पूरे टोटल 6 कॉलम बनाने रहते हैं। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नंबर 1 रहता है, कॉलम नंबर 2 में क्या ऐड करते हैं 1 + 2, कॉलम नंबर 3 में क्या ऐड करते हैं, अब तो खुद से बताना है मुझे, यस 2 + 3, ये होता है 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4 और 3 + 4 + 5। ऐसे करके मेरे पास क्या बन गया भाई, 5 कॉलम, सॉरी 6 कॉलम बन गए टोटल, और एक कॉलम मेरा फ्रीक्वेंसी वाला रहता है। फिर क्या करना है भाई, पेयर बनाने। अब तक तो एक्सपर्ट बन गए होंगे हम सभी कि नहीं, बनाइए खुद से। चलो मैं आपको दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, खुद से बनाना है, खुद से सीखना है जल्दी, क्योंकि अब तो 3-4 बार मैं आपको समझा चुकी हूँ ये वाला। सबसे पहले क्या बनेगा, कॉलम नंबर 2 देखोगे 1 और 2 का पेयर बनेगा, यानी 2-2 के पेयर बनेंगे स्टार्टिंग नंबर से, तो आपने इन 2 का पेयर बनाते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम्स ही बने हुए हैं, ऐसे ब्रैकेट्स ही बने हुए हैं इंडिकेशन के लिए कि कौन सा किससे कैलकुलेट होकर हमारे पास अमाउंट आया है। 30 प्लस आप 12 करोगे तो 42 की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड करोगे 44 की वैल्यू आ जाएगी, 12 + 2 करोगे 14 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर, कॉलम नंबर 3 में क्या करना रहता है 2 + 3, यानी पहले वाले को मारो गोली और बाकी सबके 2-2 पेयर बनाना शुरू करो। तो 30 + 24 54, 20 + 12 32, जिसका पेयर नहीं बन रहा छोड़ दो। आ जाओ कॉलम नंबर 4 पे 1 + 2 + 3, यानी 3-3 के कॉलम बनेंगे, ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे आपको। 12 + 30 + 24 66, 20 + 12 ये और +2, यानी बेसिकली आपको 20 + 14 करना है, सो 34 मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास कॉलम नंबर 5, इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग 2 + 3 + 4, यानी आपको यहाँ से ऐड करना है 2 + 3 + 4, यानी सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज 74। एंड नेक्स्ट क्या है मेरे पास लास्ट कॉलम है, दैट इज 3 + 4 + 5, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं 3 + 4 + 5, यानी यहाँ पे देखो 3 + 4 + 5 ये ऐड हो जाएगा। तो इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज बेसिकली 32 + 24, या दैट इज 56। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? पक्का समझ आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का समझ आया है? ये वाला डन कर लें, हम आगे बढ़े। चलो सो लेट्स मेक अ एनालिसिस टेबल नाउ। सबसे पहले देखोगे कॉलम नंबर 1 में 30 की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट है, 49.5 से लेके 59.5 तक, तो वहाँ पे एक टिक लगाना है, तो यहाँ पे एक टिक लगा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कॉलम नंबर 2 में देखो 44 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्यों? बिकॉज मैंने इन दोनों क्लास इंटरवल्स को ऐड किया है, तो इन दोनों पे मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट आप देखोगे ये हो गया थर्ड वाला कॉलम ना, कॉलम नंबर 3 देखो 54 की वैल्यू आ रही है, इन दोनों को ऐड करके, तो इसमें ऐड कर दो थर्ड कॉलम पे। सिमिलरली 4th भी 5th भी और 6th भी हमें निकालना है। फिर क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने हमने टिक लगाए हैं। इस पे 1 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है, इस पे 3 है, इस पे 1 है, सबसे ज़्यादा किसमें 5 पे, यानी क्लास इंटरवल कौन सी है 59.5 से लेके 69.5 तक। कौन सी हो जाएगी मेरे पास 59.5 से लेके 69.5 तक, ये वाली। वैसे जब हम देख रहे थे तो ये नहीं निकल रहा था हमारा, इसलिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड करते हैं, सो दैट इज वाई ये मेरा क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, डन? इसका स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी। 3-4 क्वेश्चन भी अगर कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ आपको आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत है ग्रुपिंग मेथड की, अगर 3-4 भी खुद से समझ के अच्छे से कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है,
ओके अब क्या करना है, मुझे बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे लगाना है. नाउ फ्रॉम द एनालिसिस टेबल वी कैन फाइंड आउट दैट 59.5 से लेके 69.5 तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी 24 है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. बट इन द गिवन एग्जांपल 24 इज लेस देन 30, क्योंकि f1 की वैल्यू कितनी गिवन है 24 और f0 की वैल्यू कितनी गिवन है 30. तो ये वाले केस में दूसरा हमारा लगता है फॉर्मूला, कौन सा वाला लगता है, इसी को ब्रेक कर देते हैं. दैट इज L1 प्लस क्या हो जाएगा f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू आई. ये वाला हमारा पूरा फॉर्मूला लगेगा. क्लियर? ठीक है. आई थिंक इंटू आई नहीं लिखा ना यहाँ पे, कर लो सही, रुको. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला बिकॉज इसमें हमारे आंसर नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव में आंसर आना नहीं चाहिए, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे. है वही लेकिन अलग तरीके से लिखने का तरीका है. ठीक है. नाउ सो लेट्स क्विकली अप्लाई द फॉर्मूला. सबसे पहले क्या करोगे, L1 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 59.5 प्लस हमें क्या करना रहेगा f1 माइनस f0 है ना. फॉर्मूला लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ. सो L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू आई. ठीक है. तो अगेन क्या करना है, 24 माइनस 30 हो जाएगा. कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 6, फिर 24 माइनस 30 अगेन मेरे पास 6 वैल्यू आ गई, 24 माइनस 24 तो मेरे पास वैल्यू होगी 10. 10 से 10 कट गया, यानी 69.5 प्लस 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 65.5. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. Done? Now, open-ended series. So, in the case of open-ended series, the lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval is not given. So, to calculate more, there is no need to complete the class interval because उसके बिना भी calculate हो सकता है. So, that is why ये वाली series में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Right? सो अगर मुझे गिवन यहाँ पे बिलो 20 एंड अबव 100, तो उसमें भी आप देखो कि हमें डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले टू गिवन डेटा कंसिस्ट ऑफ एन ओपन एंडेड सीरीज. However, to calculate more, there is no need to convert it. By inspection, the model is not clear, although 70 to 80 class is the highest interval, because again same चीज़ आप देखो closely बहुत related है. सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें 24 की गिवन है, लेकिन आप ये पूरा एरिया देखो, अगेन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा. राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले क्वेश्चन का, एंड देन वील मूव ऑन विद द ग्रुपिंग मेथड. अगेन यही क्वेश्चंस कर लेना 4 बार, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रुपिंग मेथड करने की. सारे क्वेश्चंस हमारे ग्रुपिंग मेथड वाले. बढ़े आगे. ओके. The given data consists of open-ended class. However, to calculate more, there is no need to complete it. लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिना भी आपको बताया है. Why I tell you take all of you I tell you to take screenshots again and again, because क्या होता है ना कि कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ें, फिर समझ नहीं आता कि ये कौन सा था. So that is why I told you कि एक फोल्डर बना के रख लो. चालू करें. ग्रुपिंग टेबल में तो अब सब एक्सपर्ट हो गए होंगे भाई, कितने सारे ग्रुपिंग टेबल करते हैं. आई थिंक 6th और 7th आई एम डूइंग ग्रुपिंग टेबल अभी, है ना. तो चलो चालू करते हैं. एक्स है, उसके अलावा कितने कॉलम्स बनते हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए. फिर हमें क्या लिखना रहता है, 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5. ऐसे आपको लिखना रहेगा. यहाँ पे लिखो लिखो. चलो आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन. ठीक है. ये आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको 6 आपको कॉलम गिवन है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है. अब आपको कुछ नहीं करना, पेयर बनाने. सबसे पहले 2 के पेयर बनते हैं 1 + 2, तो इन सबको ऐड करते हो चले जाओ. सो 2 + 1 हो गया 3, 24 + 6 is 30, 22 + 20 is 42, 5 + 10 is again 15, and then we have 6 + 4, that is 10. So hopefully column number 2 is clear for all of you. कॉलम नंबर 3 पे आ जाओ. क्या हो जाता है, 2 + 3, यानी पहले और को मारो गोली, अब 2 इनको ऐड करना है. 6 + 5 हो गया 11, 10 + 20 30, 22 + 24 26, then 6 + 2 is 8. राइट. कॉलम नंबर 4 क्या होता है मेरे पास, 1 + 2 + 3, यानी 3 3 का पेयर बनेगा. कितना वैल्यू आ गई, 15 52 एंड 32 मेरे पास वैल्यू आ गई.
फिर मेरा कौन सा कॉलम बनता है, दैट इज योर 2 + 3 + 4, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 21 की, 66 एंड 9 की। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव इज 35 एंड 52। अब तो बन गए होंगे सारे क्वेश्चंस, इतनी बार कर लिए हमने, कितनी बार कर लिए वाले क्वेश्चंस, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, पक्का। चले अब क्या बनेगा, एनालिसिस टेबल बनेगा। सबसे देखो कॉलम नंबर 1 में सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है, 24 है। यहाँ पे कितना है मेरे पास, 42 है। यहाँ पे मेरे पास 46 है। दिस इज 52, दिस इज 66 एंड दिस इज 52। ठीक है, अब क्या करना रहता है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलम आप देख रहे हो, है ना, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू उसके अगेंस्ट पे कौन सी सीरीज में गिवन है, वहां पे आपको टिक लगाना रहता है। किस पे, एनालिसिस टेबल पे। तो ये आपको गिवन है पूरा एनालिसिस टेबल, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो जब हमने टिक लगाया तो मुझे पता चल गया इसमें 1 3 5 4 1 ऐसे हमारे पास आया। सबसे ज्यादा हम देखेंगे 5, यानी 60 से लेके 70 मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी, 22। अगेन आपको पूरा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज अगेन L1 + F1 - F0। लेकिन उससे पहले जो मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 22 गिवन है, यानी 20 और 24 मेरा F0 एंड F2 हो जाएगा। तो ये मेरा गिवन है, L1 is 60, F1 is your 22, F0 is 20, F2 is 24 एंड I is your 10। I का मतलब क्या होता है सबको पता है ना, ये जो क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज योर I। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, बेसिकली 60 + 22 - 20 कितना हो गया, 2 की वैल्यू आ गई। फिर 2 × 22 - 20 - 24 इंटू आपको 10 करना है। क्लियर, समझ आया कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, अगेन वही दिक्कत आ रहा था कि मेरा F0 और F1 की अगर हम बात करते हैं, मेरा 0 या नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो मुझे क्या करना रहता है, ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज आप देखोगे यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4, है ना। कितना आ रहा है मेरे पास, ये यहाँ पे भी 2 आ रहा है। सो दैट इज 2 + 2 कितना हो गया, 4, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 5 से कट। सो 60 + मेरा 5 कितना हो जाएगा, 65 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, आगे बढ़े, पक्का। नाउ when unequal class intervals are given, so mode can be calculated only the class intervals are of equal magnitude. If unequal class intervals are given, then the class interval should be made equal and the frequency be adjusted before we calculate the mode. तो अगर मेरे पास unequal class intervals given है तो मुझे adjustments करने रहेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, 0 से लेके 10, फिर क्या है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 70, मतलब एक बैलेंस नहीं है। पहले 10 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस कर दिया, तो आपको उसको इक्वल करने की जरूरत है। तो कैसे करोगे, नाउ इन द गिवन एग्जांपल द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, सो टू कैलकुलेट मोड द क्लास इंटरवल्स आर मेड इक्वल एंड फ्रीक्वेंसीज आर एडजस्टेड। Class intervals of 20 to 40 is converted into 2 class intervals, that is 20 to 30, 30 से 40 with rupees 20 each। तो मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 का मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो अगर मैं 10-10 में बांटना चाह रही हूँ, सो 20 से 30, 30 से 40 कर दिया, तो इस वाली वैल्यू को भी आप डिवाइड बाय हाफ कर दो। क्लियर, सो दैट इज आपका क्या बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे ज़्यादा का डिफरेंस है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 21 ईच हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, ओके। सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल्स गिवन है, कैसे बनेंगे, 0 से 10, 10 का डिफरेंस बनाओगे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज को इक्वली डिवाइड कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है, यहाँ पे भी इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, समझ आया। नाउ बाय इंस्पेक्शन मेथड इट इज क्लियर दैट द मॉडल क्लासेस 40 to 50, दैट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज मैक्सिमम 35। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, नहीं लिया तो जल्दी से लेंगे। डन, चलो तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में लगाना है यार, सिंपल सी बात है। क्या गिवन है, F1 मेरे पास 35 है, F0 20 और F2 मेरे पास 20 है और मेरे पास 10 है I। सो 40 + 35 - 20 आप करोगे। क्लियर, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 × 35 - 70 × 21, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 29। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 40
प्लस 15 डिवाइडेड बाई 29 है शायद, यस, इंटू 10, तो बेसिकली इट इज़ 40 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 29, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 45.17। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, पक्का समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? पूरा क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं आप सभी के लिए? पक्का, ठीक है। अब मेरे पास एक पूरा आ गया है, एक तरीके से प्रैक्टिकल पोर्शन हमने कर लिया। याद रखना, हमने इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा है और फिर ग्रुपिंग मेथड पढ़ा है, डिस्क्रीट सीरीज में अलग पढ़ा है, और कंटिन्यूस सीरीज में एक और जो फॉर्मूला है वो पढ़ना रहता है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला था कि अगर जब जीरो या नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप उसको फॉर्मूले को अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब मेरे पास आता है द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड की कहानी। सो द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस एंड ट्वाइस ऑफ मीन गिव्स मोड। बोलोगे क्या है? बेसिकली याद रखो 32। कैसे याद रखोगे? 32। इसका मतलब क्या रहता है कि मोड जो रहता है मेरे पास, मोड का रहता है 32। याद रखना 3 मतलब ज्यादा, ज्यादा नंबर किस में आ रहा है? मीडियन में आता है ना, तो ऐसे याद रखना। सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी को थोड़ा घुमा के हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन माइनस मोड, प्लस मोड, सॉरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान रखेंगे सभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो एज यू ऑल नो कि मीन, मीडियन, मोड तीनों ही कहीं ना कहीं एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसको हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। तो इनके बीच का एक रिलेशनशिप ये कहता है कि ये तीनों का अगर हम बात करें, अगर मुझे मोड की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ अगर मुझे 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, इससे भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, 32 ही याद रखनी है। सो अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द 3 ऑफ देम, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। अगर मैं मीन की बात करती हूँ, मीन का मतलब ही होता है एक तरीके से एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी। सो इट कैलकुलेट्स द सेंटर और द मिडल वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा सेट। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ, इट कैन बी सम्ड अप, है ना, values in the data set and dividing the sum by the total number of data points, यानी basically sum of all observations divided by number of observations, ये मेरा मीन कैलकुलेट होके आ सकता है। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स मीडियन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 50% 50% में मिडिल वैल्यू निकालता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू फॉर डेटा सेट्स व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स द मीडियन इज टेकन एज अ मिडिल वैल्यू, बट इन द केस ऑफ इवन नंबर एंड मिडिल एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स हम लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, उसको n से हम लोग डिनोट करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से हमारा मीडियन कैलकुलेट होकर आ जाता है। एंड n इज इवन नंबर में क्या होता है? एवरेज और 2 टर्म्स, तो हम लोग n डिवाइड बाई 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से निकाल लेते हैं। क्लियर? समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पोर्शन अच्छा लगा है मुझे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन, आगे बढ़े। मोड। सो मोड अभी हमने पढ़ा, सबसे ज्यादा रेपिटेटिव नेचर का, किसी डेटा सेट में कोई बार बार आ रहा है तो दैट इज योर मोड। इट डज नॉट टेक एनी कंसिडरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड कि कितना चेंज आ रहा है, बस वो देख रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके बेसिस पर हम लोग मोड को कैलकुलेट करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, राइट। एक और चीज थी इसमें, यस, सो दिस कैन बी मल्टीपल मोड इफ देयर आर मोर देन 1 डेटा पॉइंट्स विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा है कि मोड हमारा यूनी मोड भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, ये सारे अभी हम लोग केसेस देख के आए हैं। ठीक है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन 3 की अगर हम बात करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 स्टैटिस्टिकल मेजर्स डिपेंड्स ऑन द स्क्वीनेस। स्क्वीनेस का मतलब होता है कितना कर्वेचर हमारे कर्व में आ रहा है, कितना सिमेट्रिक इन नेचर है। ठीक है, सो फॉर मॉडुलरी स्क्वीड हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इज बेसिकली मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको रखेंगे सबसे पहले, बेसिकली सिमेट्री जानना है, कितना एक पैरेललनेस, एक सिमेट्रीनेस है। डन ना। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला। इसको ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन जो सिलेबस में गिवन चीज़ें उसको ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसी मेथड को अलग कैसे लिख सकते हैं, ये पूरे उसके मेथड्स लिखे हुए हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा 32 वाला फंडा है कि अगर मोड को कैसे कैलकुलेट करना है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है।
ठीक है, वैसे कोई डेरिवेशन के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यू में जरूर आपको कोई ऐसा टर्म दे सकते हैं, दे आस्क यू टू फिगर आउट विच इज द इनकरेक्ट वन. Now, the relationship between mean, median, mode with the frequency distribution. We can also compare the mean, median and mode by looking at the frequency distribution, that is curvature of a data, जो हमें symmetricness बताता है कि कितना symmetric in nature है. So there are commonly 3 types of distribution. एक मेरे पास होता है symmetrical, और एक मेरे पास होता है पॉजिटिवली स्क्वेड, और एक मेरे पास होता है नेगेटिवली. तो आप यह देखोगे, ये तीनों उसके आप देख सकते हो, जो नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये ऐसा रहता है. पॉजिटिवली वाला क्या रहेगा कि ये थोड़ा राइट की तरफ इंक्लाइन रहता है, इसकी जो टेल राइट की तरफ रहती है, लेकिन बाकी का आपको यहाँ पे दिखेगा. जो अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से रहता है. तो ये नेगेटिव रहेगा स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, और ये मेरा क्या हो जाता है, दिस इज योर पॉजिटिव. पॉजिटिव का याद रखना कि जो टेल है वो राइट हैंड साइड है, नेगेटिव की जो टेल है दिस इज द टेल, है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहती है, और जो नॉर्मल है दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. ये सबसे ज्यादा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, और ये दोनों असिमेट्रिक है. क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले आप. डन. अब इन तीनों का मतलब भी थोड़ा समझ लेते हैं. तो जब मैं बात करती हूँ सिमेट्रिकनेस की, मतलब बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके का कर्व हमारा है, ठीक है, इस तरीके का हमारा कर्व दिख रहा है. सो इन अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एंड, creating a balance and mirror like pattern in histogram or frequency polygon. because हमें पता है कि हिस्टोग्राम से हम लोग क्या करते हैं भाई, मोड को कैलकुलेट करते हैं, और ओगिव से हम लोग मीडियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में. तो अगर सिमेट्रिक इन नेचर है मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलने वाला है. वहीं पर जो मेरे पास पॉजिटिव स्क्वेड रहता है, मतलब पॉजिटिवली असिमेट्रिक अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो टेल रहती है वो राइट हैंड साइड पर रहती है, और बाकी का आपको देखोगे कि यहाँ पे है. तो जो ज्यादा आपको दिखेगा इंक्लिनेशन है वो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन जो टेल है वो राइट की तरफ है. दैट इज योर पॉजिटिवनेस, राइट. सो द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज क्लस्टर ऑन द लेफ्ट साइड while a few higher values extend distribution to the right hand. तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, पॉजिटिवली स्क्यूड. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. डन. ना नेगेटिवली स्क्वेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा कि जो टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जो मेजर वैल्यूज क्लस्टर कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड पे. सो इसमें क्या रहता है, द बल्क ऑफ द वैल्यू क्लस्टर ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट का जो रहता है टेल लेफ्ट साइड पे रहता है. एंड दिस इंडिकेट दैट देयर आर फ्यूअर लोअर वैल्यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट. क्लियर. तो ये मेरे पास एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. अब हमें बात करना का मेरे पास सिमेट्रिक इन नेचर है, यानी जब मेरा कर्व ऐसा है, यानी इसमें क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. वहीं पर अगर पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड है, मतलब इस तरीके से अगर मेरा कर्व है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. वहीं पर अगर नेगेटिवली स्क्वेयर्ड है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ है, यानी उल्टा हो रहा है, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. ये वाला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें चलती हैं, ये मत भूलना. डन. ये तीनों चीजों को आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखना है, समझ के रखना है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. डन स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, पक्का से आगे बढ़े, आ गया ना समझ में, ठीक है. तो जब भी सिमेट्रिक इन नेचर है यानी मीन मीडियन मोड इक्वल है. अगर मैं बात करें पॉजिटिव की बात करें, यानी मीन इज ग्रेटर देन योर मीडियन इज ग्रेटर देन योर मोड, ठीक है. वहीं पे अगर नेगेटिव है तो ये सब उल्टा हो जाता है, ठीक है. समझ आ गया, पक्का से आगे बढ़े. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. द मीडियन एंड द मोड फॉर अ गिवन डेटा सेट इज 20 एंड 30. फाइंड आउट द मीन. आपको मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे. सो मीडियन और मोड की वैल्यू आपको पता है, एक छोटा सा मैंने इक्वेशन आपको लिख के बताई थी, क्या था, जिसमें मैंने बोला था कि मोड की वैल्यू क्या रहती है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा भी था, देखो, राइट. तो ये इस वाली इक्वेशन से सॉल्व होगा. लेट्स सी कैसे होगा. तो सबसे पहले तो मुझे पता है मोड की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 30 गिवन है. 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 3 इंटू 20, और मुझे मीन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू आप ए लिख लो, एक्स लिख लो, जो आपको वैल्यू लिखना है. क्लियर.
उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी वैल्यू होगी, 30 इज इक्वल टू 60 माइनस 2 इंटू मीन, तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, मतलब ए हमारा जो मिसिंग वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, बिकॉज 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू मेरे पास 15 आनी है। तो 15 मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मीन की वैल्यू पूछिए, अगर 2 मीन पूछता तो इंटू 2 कर देते तो 30 की वैल्यू आ जाती। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ये वाला इक्वेशन सॉल्व होगा जो मैंने अभी आपको बताया था कि मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मेरे पास रहता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज को यहाँ पे लगाना है। मोड की वैल्यू मुझे 30 गिवन है, मीडियन की वैल्यू मुझे 20 गिवन है। डन, तो इससे हमारा पूरा कैलकुलेट होके आ जाता है। फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरिट्स ऑफ मोड, तो ये समझ आ गया ना, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है, ऐसे ही हमें करना रहेगा। अगर कोई इक्वेशन गिवन है उसको वहां पे पुट करो। अगर सपोज कई बार ऐसा लिखा रहता है कि पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड है, तो समझ जाओ कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, है ना। कई बार आपको ऐसे लिखा रहता है, तो अगर मेरे को सपोज मीन की वैल्यू 20 गिवन है, तो अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको मीडियन और मोड की वैल्यू निकालनी, तो समझ जाना कि ये भी 20 रहने वाला है, ये भी 20 रहने वाला है, बिकॉज ये सिमेट्रिक इन नेचर है। तो सिमेट्रिक नेचर में क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू योर मीडियन, राइट। सो एवरीथिंग इज इक्वल, सो दैट इज वाई आपको ये तीनों की वैल्यू मेरी इक्वल आ जाएगी अगर मुझे पॉजिटिवली गिवन है। ठीक है, समझ आया, सिमेट्रिक वाला नेचर गिवन है, सॉरी, क्लियर। सो लेट्स क्विकली वाइंड अप दिस सेशन। जल्दी से थोड़ा बहुत पोर्शन जो बता उसको भी जल्दी से फिनिश कर देते हैं। अब मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। सो मेरिट्स ऑफ मोड, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, सिंपल एंड पॉपुलर। बिकॉज मोड को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से पूरा कहानी रिवाइज करा देती हूँ। ये मोड है, मोड को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेरे पास होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, एक मेरे पास क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, और एक मेरे पास मेथड होता है स्टूडेंट्स दैट इज योर ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो एक मेरे पास ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, एक मेरे पास ग्रुपिंग मेथड हो गया। अब क्या है, ग्रुपिंग मेथड में भी 2 चीजें बनती हैं। एक है मेरे पास ग्रुपिंग टेबल, ठीक है, और एक है मेरे पास एनालिसिस का टेबल। अब जब भी मैं कंटिन्यूस सीरीज की बात करती हूँ तो मेरा एक और फॉर्मूला लगता है, दैट इज L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। लेकिन अगर कई बार ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है तो एक और फॉर्मूला लगता है, दैट इज योर L1, ठीक है, प्लस हो जाएगा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो ये 2 फॉर्मूलेस मेरे लगते हैं, बाकी स्पेशल केसेस मैंने अभी आपको पढ़ाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भी, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। डन, समझ आया। तो अगर हम बात करते हैं जो पहला मेरे पास मेरिट है वो क्या बोल रहा है, सिंपल एंड पॉपुलर। So mode is a simple measure of central tendency, as one can easily determine the model value by just glancing at a given series. It is simplistic in nature because it makes it very popular measure of central tendency. तो इसमें क्या लिखा है कि भाई सिंपल है, पॉपुलर है, बिकॉज आप बस डेटा सीरीज को एक बार ऑब्जर्व करो, आप जैसे ही उसको एक बार गो थ्रू करते हो आपको समझ आ जाता है कि ठीक है ये मेरे को आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग जैसे ही सीरीज को देखते कई बार हम लोग पता लगा लेते कि यही मेरा मोड होने वाला है। सो इसलिए सिंपल भी है, पॉपुलर भी है। सेकेंड क्या चीज़ है, ग्राफिक लोकेशन की। तो मोड को हम लोग हिस्टोग्राम की मदद से, कैसे बनता है हिस्टोग्राम, ऐसे, है ना, ऐसे करके हमारा मोड निकलता है। इसको हमने अभी फिलहाल इसमें कवर नहीं किया बिकॉज वो एक अलग ही पोर्शन है, क्योंकि कई बार सिलेबस में इंक्लूड रहता नहीं रहता, लेकिन आपको नॉर्मल क्लासेस में उसका दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। तो हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग एक ग्राफिकल लोकेशन जो है मोड की हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन का निकलता है ओ गिव कर से, ठीक है, और जो हमारा मोड रहता है उसका हम लोग हिस्टोग्राम की मदद से निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, ओके।
ना नो नीड टू नो ऑल द आइटम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मीन में क्या होता था कि हमें सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी था, लेकिन हमारा जो मोड में चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज टू कैलकुलेट द और डिटरमाइन द मोड ऑफ अ गिवन सीरीज वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज। इन सिंपल सीरीज द वैल्यू विद द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इज इनफ फॉर डिटरमाइन द मोड। अगर मेरे पास कोई सिंपल सी सीरीज गिवन है और ज़्यादा उसमें ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरिएबल्स वगैरह नहीं गिवन है, तो मैं डायरेक्टली देख के ही पता लगा सकती हूँ। तो उस केस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं रहता कि मुझे सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़े। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, least effect of marginal values. So as compared to the mean and the median, mode is the measure of central tendency that carries with it the least effect of marginal values of a series. यानी जो change होता है, जो magnitude रहता है, it is based on the mode of a series, is determined only through the highest frequency. मतलब ज़्यादा ऐसा कोई measures वगैरह नहीं है, आप बस एक देख रहे हो कि frequency किसकी ज़्यादा है, उसके basis पर हमें calculate करना है। So that is why इसमें कोई marginal extra values का कोई मतलब रहता नहीं है, right? इसका screenshot लेंगे सभी। Then best representative value. So mode is the value of a series that occurs most frequently. Therefore it shows the best representation of a value, because हम वही देख रहे हैं ना कि कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। So that is why उस केस में हम इसको बोल सकते हैं कि एक better representation है। नेक्स्ट क्या होता है, पॉसिबल इन द ओपन एंडेड सीरीज ऑल्सो। अभी हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई ओपन एंडेड सीरीज गिवन है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को देखना है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, इंस्पेक्शन मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई उस केस में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। So one can determine the mode in open-ended series also without ascertaining, यानी figuring out the class limits. Next क्या है, useful for both qualitative and quantitative measures. अब देखो, अब मुझे पता है कि भाई मेरी दुकान है, यहाँ पे कुर्तियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, तो मैं समझ गई कि ठीक है, एज़ कम्पेयर टू शर्ट्स एंड एज़ कम्पेयर टू लहंगा, फिलहाल गर्ल्स आर प्रेफरिंग कुर्तीज़। तो मुझे क्वालिटेटिव एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर पता चल गया, क्वांटिटेटिव में मुझे पता चल गया कितने नंबर ऑफ कुर्तीज़ मेरे रोज़ सोल्ड हो रहे हैं, सेल में जा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई उससे मैं दोनों का ही फिगर आउट कर सकती हूँ, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव इन नेचर हो। सो वन कैन डिटरमाइन द मोड टू डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। नाउ वी हैव सम डीमेरिट्स। अभी हमने इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें पढ़ ली, थोड़े डीमेरिट्स को भी एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सो डीमेरिट्स में सबसे पहले क्या है, अनसर्टन और वेग है, बिकॉज सिर्फ आप देख के पता लगा रहे हो। हमने देखा कि ग्रुपिंग मेथड में हमें कितना क्लैरिटी से चीज़ें पता चलती है, क्लैरिफाई होके, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है। सो दैट इज़ वाई काफ़ी अनसर्टेन वैल्यूज हैं, सिर्फ आप देख के नहीं पता लगा सकते कि यार यही मोड होने वाला है, बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो और अमंग्स द अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द मोड इज़ वेरी वेग एंड अनसर्टन, यानी बहुत अनक्लियर है, समझ नहीं आता है, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट। अगर इंस्पेक्शन मेथड है समझ गए, लेकिन अगर ग्रुपिंग मेथड है, अगर मेरे पास ज़्यादा कोई डेटा सेट गिवन है तो मैं कितने का ग्रुप्स बनाती रहूँगी, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट। सो दैट इज़ वाई अगर उस केस से हम देखते हैं, उस सिनेरियो से हम देखते हैं, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट मेथड। वैसे ईजी है, सिंपल है अगर इंस्पेक्शन मेथड है तो, लेकिन अगर ग्रुपिंग मेथड मेरे पास आता है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि मोड के दो मेथड्स होते हैं, अभी हमने सीखे भी हैं। एक मेरे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक मेरे पास ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग मेथड में भी पहले ग्रुपिंग टेबल बनता है, फिर एनालिसिस टेबल बनता है, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेंदी प्रोसीजर है। दैट इज वाई हमने इसके डीमेरिट में मेंशन किया, इट इज डिफिकल्ट। So when the frequency of all the items in a statistical series are identical, it is difficult for the investigator to identify the model class. नेक्स्ट क्या है, नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, अनलाइक मीन वन कैन नॉट परफॉर्म फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट विथ मोड। जैसे कि मीन था और मीडियन की भी अगर हम बात करते हैं, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा था कि हम लोग बार बार हम उसको डिफरेंट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन मोड के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा है कि सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है और बाकी सारे कैलकुलेशंस के लिए एक बेटर स्टैटिस्टिकल टूल साबित नहीं होता। उसके लिए बेटर मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह हैं, वो ज़्यादा बेटर टूल्स हैं एज कम्पेयर टू योर मोड, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, जल्दी से। सी देखो, डायरेक्टली आपसे ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कहीं भी, है ना, लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में कई बार एमसीक्यू में या वन स्टेटमेंट वे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग मेथड, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग मेथड, चलो अगर हमारे पास 10 वेरिएबल्स गिवन है, 30 वेरिएबल्स गिवन है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लूँ, है ना, आई विल स्टिल कैलकुलेट। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई लेंदी सा प्रोसीजर है, अगर मेरे पास 50
आइटम्स लिस्टेड हैं इन अ सीरीज, तो उस केस में कितना ग्रुपिंग करूंगी, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड अपने आप में एक लेंदी प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इट इज नॉट ईजी टू कैलकुलेट. सो दैट इज वाई कैलकुलेटिंग द मोड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज समटाइम्स ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा which can be cumbersome, troublesome, making it difficult to determine the model value. Also, if the extent of the group changes, it will also change the model value of the series. So that is why it is very not so good. राइट. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में भी आ रहा है और नेगेटिव में भी आ रहा है. सो द कैलकुलेशन ऑफ मोड डज नॉट कंसीडर एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी बिकॉज ये एक पोजिशनल एवरेज है. सो इट मीन्स दैट मोड इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज. हम सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम इसको कैसे डेटा के लिए सही माने. तो क्वेश्चन बिल्कुल सही बनता है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका डेटा कैलकुलेशन सारी चीज़ों को लेके बेस्ड नहीं है, तो उस केस में एक रिलायबल सोर्स साबित नहीं हो रहा है. उस केस में क्या हो रहा है कि रिलायबल सोर्स बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा है. क्लियर, समझ गए सभी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा एक पूरा रिवीजन ऑफ मोड. होपफुली आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी. मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को कवर करके मैं आपको रिवाइज भी कराती चली जाऊँ. तो होपफुली आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो. हम ऑलरेडी मीन और मीडियन का भी बना चुके हैं, तो इससे हम ये बोल सकते हैं 3 पार्ट्स में, 3 रिवीजन में हमारा मीन, मीडियन और मोड पूरा कंप्लीट हो चुका है सभी के लिए. अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है स्टैटिस्टिक्स में और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है कि आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस के अंदर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पर हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. राइट. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में. ठीक है. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो, बिकॉज नोट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वैसे तो मैं आपको खुद टाइम देती हूँ स्क्रीनशॉट लेने का कि आप नोट्स बनाइए, लेकिन अदरवाइज अगर आपके नोट्स बनाना तक कन्वीनियंट नहीं लगता, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स. वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको बिल्कुल फॉलो करना है सभी को. यूट्यूब पे तो करना ही, उसके अलावा फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स. और आपको ऐसे ही बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे टिल एंड, जब तक हम लोग भाई अच्छे नंबर लेके नहीं आ जाते. राइट स्टूडेंट्स, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ऐसे ही बिल्कुल बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स से मेरे साथ. आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.